नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए गांजे की तस्करी करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 4.5 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा ने बताया कि देर रात पुलिस ने जिला मुख्यालय के रतनगढ़ फांटा के पास नाकाबंदी कर रखी थी और इस दौरान रतनगढ़ की तरफ से आ रही कार को रुकवाकर तलाशी ली गई तो उसमें 4.5 किलो गांजा बरामद हुआ। कल रात्रि को मैं एसएचओ में जाब्ता के रतनगढ़ सुधार सिर फांटा पर नाकाबंदी कर रहा था। दौरान नाकाबंदी रतनगढ़ की तरफ से एक स्विफ्ट गाड़ी आई, जिसको रोका तो वो मुलजिम में उतर कर भागने लगे, जिनको हमराई जाब्ता की मदद से रोका। भागने का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में 4.5 किलो गांजा बरामद हुआ, जिस पर संदीप बेबाबुल्ला नाम के व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है और मुलजिम से तफ्तीश जारी है। अनुसंधान राजेश निरीक्षक एसएचओ महिला थाना द्वारा किया जा रहा है। यही आपके द्वारा आरोपी है जो चूरू के रहने वाले हैं और भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए योद्धाओं की तरह जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक के गिव अप समथिंग अभियान से प्रेरणा लेकर गांव घंटेल के एक युवक ने राष्ट्रहित में कोरोना वैक्सीन परीक्षण और शोध के लिए अपने जीवंत शरीर की पेशकश की है। गांव घंटेल के युवक रतन स्वामी ने जिला कलेक्टर संदेश नायक और आरसीएचओ डॉक्टर सुनील जांदू को इस संबंध में पत्र लिखकर लोगों को बचाने के लिए खुशी से अपना शरीर देने की इच्छा जताई है। इनकी वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक चिकित्सक लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी वैक्सीन नहीं बनाई गई है और शोध करने में भी लगे हुए हैं और जल्द ही इनकी खोज वैज्ञानिक चिकित्सक शोधार्थी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मानव शरीर की आवश्यकता होती है। अगर मेरा शरीर में जो इसका प्रयोग से और प्रयोग किया जाता है तो मैं अपना शरीर देने की घोषणा की है अपने चिकित्सा विभाग चूरू से। और आज जिला कलेक्टर साहब को भी इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया। उनका जो एक अभियान है गिव अप समथिंग, तो उससे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ और समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी में, सब ये समाचारों में रोज देखने को मिलता है। ये अभियान बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। इतना ही नहीं, 38 वर्षीय रतन स्वामी की पत्नी पिंकी ने भी अपने पति के इस फैसले पर गर्व करते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि की बात कही है। 2 बच्चों के पिता रतन ने पत्र लिखकर इच्छा जताई है कि प्रदेश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को कोरोना का तोड़ निकालने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है, तो वह इस महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जीवंत देह देने को तैयार है। राष्ट्रहित की दिशा में अगर मुझे यह मौका मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। रतन स्वामी का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए विश्व के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर प्रदेश के वैज्ञानिक, चिकित्सक या शोधार्थी को उनका शरीर वैक्सीन परीक्षण के लिए चाहिए तो वह इसके लिए तत्पर है। इस बीमारी के खात्मे के लिए यदि वैक्सीन परीक्षण को स्वस्थ मानव शरीर की आवश्यकता पड़े तो वे अपना शरीर समर्पित करने को तैयार है। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। इसने पूरे भारत देश में आतंक मचा रखा है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अगर सरकार किसी के शरीर पर शोध करना चाहती है इसके लिए, और मेरे पति अपने शरीर का प्रयोग करने के लिए अपना शरीर देना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। अगर उनका शरीर इस वैश्विक बीमारी के लिए काम आए, इसकी वैक्सीन के लिए काम आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इनके निर्णय के साथ हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, इनके साथ हूँ। रतन स्वामी के इस कदम की परिवार के लोग ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी काफी सराहना कर रहे हैं। बहरहाल चूरू के छोटे से गांव घंटेल के रतन की इस बड़ी सोच कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं की हौसला अफजाई करने वाली यह सोच कही जा सकती है। और लोग आगे आ रहे हैं तो मैं भी इसमें आगे आया। चूरू को और जिला कलेक्टर संदेश जी नायक को भी लिखा है कि इसमें अगर चिकित्सा विभाग के चिकित्सक, शोधार्थी, वैज्ञानिक जो इस कोरोना की वैक्सीन की खोज करने में लगे हुए हैं, उनको अगर मानव शरीर में प्रयोगार्थ अगर चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ।
कोरोना से जंग के दौरान देश में कई चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अनोखे कोविड-19 टेस्ट बूथ मिले हैं। यह कोविन नुमा जांच केंद्र संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित माने जा रहे हैं। राजकीय भर्ती अस्पताल को सरकार ने 2 कोविड-19 टेस्ट बूथ उपलब्ध करवाए हैं। इससे फायदा यह होगा कि जो भी कोरोना संदिग्ध व्यक्ति होगा उसके सैंपल बिना उसके सीधे संपर्क में आए लिए जा सकेंगे। जो भी टेक्नीशियन या चिकित्सा कर्मी बूथ में होगा वह मरीज के सीधे संपर्क में नहीं आ सकेगा, जिससे संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। चिकित्सा कर्मी सुभाष पूनिया ने बताया कि इस बूथ में सुरक्षा के सभी मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। यह बिल्कुल एक फोन बूथ की तरह बनाया गया है। जल्द ही इस बूथ के जरिए सैंपल लिए जाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस बूथ के जरिए किसी विशेष स्थान पर जाकर शारीरिक दूरी को बनाए रखते हुए लोगों के सैंपल लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुछ ही दिनों में राजकीय भर्ती अस्पताल में कोविड-19 जांच मशीन भी आ जाएगी, जिससे यहां टेस्टिंग का कार्य भी शुरू किया जा सकेगा। ये हमारे हॉस्पिटल में टेस्ट बुक 2 उपलब्ध करवाए हैं सरकार ने, और जो इसमें ये बड़ा फ़ायदा है कि मरीज पेशेंट है तो अपने जो टेक्नीशियन मेडिकल टेक्नीशियन या स्टाफ है इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता। बाहर से ही पेशेंट को स्वेब वगैरह जो रखते हैं वो अंदर अलग से डब्बा रखते हैं, उसके अंदर वो डाल देता है और टेक्नीशियन है वो सेफ रह जाता है इसके अंदर बूथ के अंदर। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है, ताकि क्या है कि एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं आने से क्या है कि कोविड-19 का कोई खतरा नहीं रहता है। बहुत अभी लगभग हमारे यहाँ सैंपल भेजे जाते हैं बीकानेर, लगभग 600-700 पेशेंटों की जांच के सैंपल भेजे जा चुके हैं। अभी आज भी हमने कम से कम 15 पेशेंटों की जांच के सैंपल भेजे हैं यहाँ से आइसोलेशन वार्ड से। तो बाहर से भी आए हैं और अंदर भी एक संदिग्ध पेशेंट है उसकी जाँच भेजी है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक के नेतृत्व में जहां प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, शिक्षक और दूसरे कार्मिक पूरी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं, वहीं एनसीसी के कैडेट्स भी इस जंग में पूरी शिद्दत के साथ रणभूमि में डटे हुए हैं। इन दिनों 2 राज बटालियन के कैडेट बैंकों के बाहर लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के साथ साथ उनके हाथ धुलवाने तथा उन्हें हाइजीन प्रोटोकॉल के बारे में समझा रहे हैं। द्वितीय राज बटालियन के लाइजनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट हेमंत मंगल ने बताया कि कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गणेश भट्ट एवं सूबेदार मेजर यूके राय के निर्देशानुसार एनसीसी के कैडेट 16 अप्रैल से बिना अवकाश लिए निरंतर अलग अलग बैंक और एटीएम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन एवं एनसीसी मुख्यालय की ओर से ट्रेनिंग प्राप्त ये कैडेट बैंकों में आने वाले ग्राहकों को न केवल निर्धारित घेरे में खड़ा कर रहे हैं, अपितु उसे बैंकिंग प्रक्रिया के साथ साथ पूरे समय कोरोना वायरस के संबंध में जारी एडवाइजरी और प्रोटोकॉल के बारे में समझा रहे हैं। साथ ही बैंक में आने वाले ग्राहकों के हाथ धुलवाना आदि भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी कैडेट आवश्यक सुरक्षा उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि उपयोग कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं में सहयोग करने से वहां तैनात पुलिसकर्मियों और बैंक कर्मियों को काफी राहत मिल रही है। मैं 2 राज BNNC चूरू लोहिया कॉलेज का अंडर ऑफिसर आनंद सिंह राठौड़। मेरा PNB में ड्यूटी लगी हुई है मेरी, और यहाँ पे मेरा मुख्य काम यही है कि इन जो कस्टमर आ रहे हैं PNB बैंक के उनको डिस्टेंस से खड़ा करना तथा उनको सैनिटाइज करना और उनको बताना कि भाई आपको अंदर जाके ये काम करना, इतनी दूरी पर रहना है, किसी को छूना नहीं है और मास्क वगैरह लगा के आना है बैंक में, तब भी आओ। यही मेरा मेन मकसद है और मैं आगे से आगे देश की सेवा करता रहूँगा। कर्नल गणेश सेना मेडल के द्वारा हम यहाँ पर अगर बैंक के अंदर कस्टमर आते हैं उनके पहले तो हम हाथ सैनिटाइज करते हैं और हमारा मेन काम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का है। यहाँ पर जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो अपने मुंह पर मास्क लगाते या नहीं लगाते वो हमारी जिम्मेदारी है। जो भी बैंक के अंदर आता है वो मास्क लगाता है या नहीं, जो बिना मास्क आता है हम उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। और हमारी ये ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई थी सर। हमारी ड्यूटी सर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक रहती है सर। ऑनलाइन किसने करवाई थी ड्यूटी आपकी? दीक्षा ऐप है सर, वहाँ से की थी सर। जिला प्रशासन, माननीय जिला महाधीश, जब इनकी डिमांड की गई तो कमान अधिकारी के पास ये डिमांड पहुंची। कमान अधिकारी श्री कर्नल गणेश भट्ट ने DG NCC से अनुमति के बाद 11 जवानों की टीम बनाई जो अलग अलग बैंकों में अपनी सेवाएं दे रही है। इन सभी कैडेट्स को पहले iGOT ऐप द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। साथ ही सभी कैडेट्स के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया गया है। इन्हें न सिर्फ यूनिट लेवल पर बल्कि जिला प्रशासन द्वारा भी बेसिक ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह हमें
कैडेट्स को काम करना है, साथ ही कैडेट्स को खुद का ध्यान भी कैसे रखना है। प्रशासन और टू राज बटालियन एनसी की तरफ से सभी कैडेट्स को आवश्यक उपकरण, मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव राउत टिब्बा में जमीन को लेकर विवाद में एक महिला ने गांव के 30-40 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। चूरू एसपी दफ्तर पहुंची महिला का आरोप है कि ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट कर घसीटा। इससे पहले 20 अप्रैल को लोगों ने उसके झोंपड़े में भी आग लगा दी। महिला का आरोप है कि हमीरवास थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला का कहना है कि 20 साल से वह उस जगह पर रह रही है। उसका पति बीमार रहता है और गांव के लोग उस जगह पर खेल मैदान बनाना चाहते हैं। मारपीट की घटना के बाद वह गांव से चूरू के लिए पैदल रवाना हो गई। महिला के कई दूर पैदल चलने के बाद दूधू अखाड़ा के नजदीक महिला को उसके परिजनों ने अपने साथ लिया और चूरू पहुंचे। चूरू विधायक उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से चूरू के भामाशाह विजय कुमार सातलेवाला के सौजन्य से आज विधायक निवास से 100 क्विंटल तरबूज पशुओं को खिलाने के लिए चूरू शहर की विभिन्न गौशालाओं में भिजवाया गया। तरबूज के साथ पत्ता गोभी, ककड़ी और सब्जियां गौशाला में गायों को खिलवाई गई। जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, वासुदेव चावला, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, विधानसभा प्रभारी पदम सिंह राठौड़ सहित अन्य उपस्थित थे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चूरू शहर के सभी वार्डों में 3 लेयर के मास्क का वितरण किया गया। पूरे शहर में 5100 मास्क की पहली खेप भाजपा के पार्षदगण भाजपा प्रत्याशियों को वार्डों में वितरण करने के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम किए गए हैं। एक तो राजेंद्र राठौड़ द्वारा उनके प्रयास से विजयवाड़ा सातरेवाड़ा ने 100 कुंटल तरबूज दिए। दूसरा एक दानदाता जिन्होंने 51,000 रुपये दिए थे, उनके मार्क्स बना के आज 10 वार्डों में दिए जा रहे हैं। कल 10 में देंगे, परसों 10 में देंगे। हर वार्ड में मार्क्स पहुँचे, हर गरीब को अन्न पहुँचे, कोई भूखा नहीं सोए। इस समय आपातकाल के जैसी स्थिति है, इसलिए पक्षियों के लिए परिंदे और पशुओं के लिए चारा और तरबूज और घिया जैसे काम माननीय राजेंद्र राठौड़ द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय है। असली जनसेवक यही कहलाता है जिन्होंने आज हर पल पल पर चूरू का सहयोग कर रहे हैं। कोरोना हारेगा, चूरू जीतेगा। तारानगर में आज बीसीएमओ डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के पॉजिटिव मरीज के संबंध में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में जागरूकता एवं रिहर्सल हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर देवीलाल जोशी के निर्देशन में मरीजों की सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा दिए जाने पर 10 मिनट में उनकी आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर सलामू खां एवं सदस्यों डॉक्टर अशोक चौधरी तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन राजेंद्र सोनी एम्बुलेंस सहित मरीजों की जांच हेतु बताए गए स्थान पर पहुंचे और मरीजों की जांच उपरांत अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर सैंपल लिए गए। जिस तरीके से लोग अब मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में आ रहे हैं, उसमें कभी भी हमें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है कि कोई पॉजिटिव केस आ जाए। क्योंकि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी और अपना रूप छुपा के आ रहे हैं, इसलिए आज हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में हमारा कार्यालय, सीएससी तारानगर, पुलिस प्रशासन सभी का योगदान था। ये इसलिए था कि यदि भविष्य काल में कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम आपस में समस्त विभागों का हर स्तर पर समन्वय करते हुए कैसे हम इस तरह के मरीजों को पहचानें तथा उनकी सैंपलिंग हम करवाएं। जैसे हमें सूचना मिलती है और उसके बाद में जब हम आरआरटी टीम को सूचना देते हैं तो कितनी देर में हमारी टीम एक्शन में आके और उस रोगी तक पहुंचती है, इसी को हमें देखना था। जो चूँकि हमारी टीम को जैसे हमने सूचित की, टीम हमारी तुरंत वहाँ मौके पर पहुंची और आगे इन कार्य को पूर्ण किया। और दूसरा जो हमारा उद्देश्य इसमें था कि हमारी जो प्रोटेक्शन के लिए जो किट्स वगैरह है या उनकी तैयारियों के लिए जो व्यवस्थाएँ हैं, उनमें किसी तरह की कोई खामी नहीं हो।
अगर हमें छोटी मोटी इसमें समस्या आई है तो समस्याओं को आगे वाले जो वास्तविक जो केस होगा उसमें उसको दोहराया नहीं जाएगा। तारानगर के कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया के विधायक निधि से स्वीकृत 50 लाख रुपयों से भेजी जाने वाली राहत राशन सामग्री के तहत आज गांव बाएं और बनियाला के लिए उक्त राशन से भरे वाहनों को अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश कमेटी सदस्य कॉमरेड निर्मल प्रजापत और कॉमरेड उमराव सिंह गाजूवास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कॉमरेड निर्मल प्रजापत ने कहा कि कोरोना वायरस की जब तक कोई दवाई नहीं बन जाती तब तक हमें लॉकडाउन और सरकार के निर्देशों का पालन करना है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें जरूरतमंदों का सहयोग करना है। जो सक्षम है वो जरूरतमंदों का सहयोग करें। को सरकार के द्वारा कोष अलॉट होता है तो उस विकास कार्य के फंड को जनता के चूल्हे जले, गरीब के चूल्हे जले, वहां तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। इस प्रयास में हम और आप सब लोगों की ये भागीदारी है, ये इस बात की जिम्मेदारी है कि ये जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। और मेरी लोगों से भी अपील है, जो सक्षम है वो दें और जो जरूरतमंद है वो लें। ये निर्णय अपने आप के साथ लेना है, फिर कहीं भी दुरुपयोग भी नहीं होगा, इससे लोगों का हौसला अफजाई भी होगी। रेसला के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष राजकुमार खीचड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर संदेश नायक को रेसला चूरू की 7 ब्लॉक इकाइयों की ओर से 5,87,000 की राशि का आर्थिक सहयोग दिया गया। इस अवसर पर रमेश पूनिया, जिला कोषाध्यक्ष नंदलाल बौद्ध, राजकुमार झारिया, गोपीराम खीचड़, भगवाना राम सहारण, अमर सिंह कसवा आदि व्याख्याता साथी मौजूद रहे। रेसला चूरू ने एक मुहिम चलाई है, सभी 7 ब्लॉकों से और राशि एकत्रित करके करीबन 5,87,000 रुपये का सहयोग हमने इस महामारी के बचाव हेतु किया है। प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर प्रशासन की मदद से राशन वितरण करवाया है। 1,65,000 रुपये चूरू तहसील में इसका संग्रह हुआ है, जिसमें से हमें 51,000 रुपये तो कलेक्टर साहब को आज चेक देने जा रहे हैं और बाकी राशि का सैनिटाइजर और 20 क्विंटल आटा पिसाकर प्रशासन को हैंडओवर किया है। कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे प्रदेश में रेसला के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम शुरू की गई। सबसे पहले करौली जिले में 5 लाख रुपए इकट्ठे करके और कलेक्टर साहब को वहाँ सुपुर्द किया गया। उसके बाद में चूरू जिले के सभी रेसला के साथियों ने ये मुहिम उठाई कि हम सरकार की कटौती के अलावा हमसे जो बन पाता है वो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और 7 ब्लॉक में 5,87,000 रुपये कलेक्शन किया और हर ब्लॉक में अपने हिसाब से उनको स्वयं के द्वारा किट वितरण किए जा चुके हैं। राजल देसर कस्बे में लॉकडाउन इन दिनों काफी प्रभावी रहा है। अधिकांश चौक चौराहे एवं मुख्य सड़क मार्ग तथा गलियां दिन भर सूनी पड़ी रहती है। कस्बेवासी लॉकडाउन की पालना में आवश्यक कार्यों से ही घर से बाहर निकलते हैं। घर में रहो, सुरक्षित रहो का प्रभाव देखा जा सकता है। पुलिस प्रशासन को ज्यादा समझाइश और टोका टोकी नहीं करनी पड़ रही है। सड़कों पर स्वीकृत वाहनों के अलावा अन्य वाहन बहुत कम देखे जा रहे हैं। परचून और सब्जी की दुकानें सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुल रही हैं। इस दौरान भी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। लगता है प्रशासन और पुलिस की बार बार समझाइश से लोग जागरूक हो गए हैं। लोग कोरोना संक्रमण के प्रति सावचेत है। सेफ डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चूरू में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत ने आयुष विभाग की सलाह पर जिला कलेक्टर संदेश नायक को आर्सेनिक एल्ब 30 दवा के 4500 किट्स भेंट किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि वैकल्पिक दवा पद्धतियां भी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी कारगर है, इसीलिए जिले में आयुर्वेदिक काढ़े और होम्योपैथिक दवा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निसंदेह है इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। जिला कलेक्टर ने डॉक्टर शेखावत की इस पहल की सराहना की। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस जवान को इस दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। डॉक्टर अमर सिंह शेखावत ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भविष्य में भी जिला प्रशासन को यथासंभव सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, डॉक्टर कौशल सिंह एवं शार्दुल सिंह उपस्थित थे। कोरोना वायरस महामारी चल रही है, उसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इम्यूनिटी बढ़े, वाइटलिटी बढ़े, जीवनी शक्ति बढ़े,
उसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आर्सेनिक एल्बम 30 के 4,500 किट शीशियाँ जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान संदेश जी नायक को अभी आज भेंट की है। तो वो सभी जगह सभी जो कर्मवीर योद्धा हैं जो इस महामारी से बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, उन सारे स्टाफ को तथा और अन्य सभी जरूरतमंद को सभी को ये वितरित निःशुल्क की जाएगी। बीकानेर से खेतड़ी तक जाने वाली 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का कार्य वर्तमान में चल रहा है। इस कार्य को संपादित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से मजदूर भी आए हुए हैं जो इसे पूरा करने में जुटे हैं। रतनगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गांव धीरासर के पास उक्त लाइन डालने के लिए टावर का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां लॉकडाउन के चलते पूरे देश में सभी कार्य रुक गए तथा लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में काम करने वाले 154 लोग टावर बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं। कंपनी के सेफ्टी मैनेजर अरुण पंडा ने बताया कि सभी मजदूर रतनगढ़ में जनवरी माह में आ गए थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान प्रशासन से स्वीकृति लेकर कैंप में कार्य किया गया। अब प्रशासन के आदेश पर सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जा रही है। उक्त सभी मजदूर बिहार के बताए गए हैं, जिनके स्वास्थ्य की जांच रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में की जा रही है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करते हुए रतनगढ़ में जरूरतमंदों को राशन, दवा आदि की पूर्ति करने के लिए दानदाता आगे आए हैं। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने पंचायत समिति परिसर में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्राम पंचायतों में जरूरतमंदों को राशन किट वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए ये व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने अपने पिता बोधूराम पुजारी और भाई विजय कुमार पुजारी की स्मृति में विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरपालसर में 64, लाचड़सर में 62, परसनेऊ में 41, आलसर में 64, लोहा भोजासर में 82, पढ़िहारा में 69, रत्नादेसर में 63, नुआ में 35, भावन देसर में 55, सिमसिया में 76 राशन किट घर घर पहुंचाए। रतनगढ़ में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर कोरोना वैश्विक महामारी में भी आपात ड्यूटी दे रहे कोरोना वॉरियर्स विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अन्य कार्मिकों की भांति विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा मानते हुए 50 लाख तक की बीमा योजना में शामिल करने सहित अनेक मांगों को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध जताया गया। कुसुम देसर, जीएसएस पर हंसराज महला, दिनेश बुरडक, जगमाल महला, सुखवीर झूरिया, नेमीचंद, सुभाष पूनिया, सुरेश पूनिया सहित अनेक विद्युत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए सरकार से कोरोना महामारी में ड्यूटी दे रहे अन्य कार्मिकों की भांति विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा मानते हुए 50 लाख तक की बीमा योजना में शामिल करने, वेतन संबंधी मांग, दस्ताने, मास्क की उपलब्धता करवाने सहित अनेक मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षण किया और विरोध जताया। परशुराम जयंती के अवसर पर रतनगढ़ के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा राजकीय कर्मियों एवं अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों को सैनिटाइजर और छाछ का वितरण किया गया। इस मौके पर कुंज बिहारी शर्मा, त्रिभुवन शर्मा, कुलदीप आत्रेय, आलोक शर्मा, मनोज स्वामी, कमल गहलोत, प्रदीप आत्रेय, द्वारका प्रसाद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र युवा संघ की ओर से परिंडे लगाओ अभियान के तहत आज दूसरे दिन में सभी तहसील अध्यक्षों, मातृशक्ति एवं छोटे छोटे बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक अपना योगदान दिया और अपने अपने गांव, ढाणी, पंचायत समिति, शहरों में कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिंडे लगाए। राष्ट्रीय महासचिव BN राजोतिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशानुसार सोशल डिस्टेंस को देखते हुए यह कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर अपने अपने परिवारों के साथ अपनी अपनी छतों पर परिंदे लगाए और इन बेजुबान पक्षियों को इस भीषण गर्मी में प्रतिदिन परिंदों में पानी डालकर कार्यकर्ता अपनी सेवाएं देंगे। चूरू के पंखा रोड पर अस्पताल के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर जमा होने वाले गंदे पानी की समस्या का समाधान नगर परिषद द्वारा आज किया गया है। नगर परिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि मुख्य सड़क पर गंदा पानी एकत्रित होने की शिकायत कई दिनों से मिल रही है, लेकिन नगर परिषद के पास सीवर जेटिंग मशीन नहीं उपलब्ध होने के कारण एवं समस्या गंभीर होने के चलते श्री डूंगरगढ़ से सीवर जेटिंग मशीन मंगवाकर ब्लॉक में नाले को खुलवाकर उसकी सफाई करवाई गई। उन्होंने बताया कि नाला ब्लॉक हो जाने के कारण गंदा पानी आम रास्ते पर आ जाता था तथा इससे आवागमन भी बाधित हो रहा था, जिससे आयुक्त ने स्वयं मौके पर खड़े रहकर समस्या का समाधान करवाया।
इस अवसर पर सहायक अभियंता इरफान अली, अच्युतधर द्विवेदी सहित नगर परिषद कर्मी भी मौजूद रहे। गांव तोगावास में कार्यरत एएनएम इंदुबाला ने आम जन की सेवा के साथ गौ सेवा में रुचि दिखाई है। इंदुबाला ने एक गाड़ी चारा तोगावास गौशाला में और एक गाड़ी भालेरी गौशाला में गांव के समाज सेवी शिव सिंह तोगावास, कल्याण सिंह तोगावास के निर्देशानुसार अपने निजी कोष से डलवाकर पुण्य का काम किया है। गांव में हर गरीब तबके से जुड़ी हुई हूँ और इसको देखते हुए मैंने गौशाला में और गऊ खुद निवेदन किया है ना। गऊओं को देखते हुए चारे की कमी के कारण मैंने अपने निजी कोष से अपने खेत से एक डाला मैंने गौशाला भालेरी में गिरवाया है और एक तोगावास की गौशाला के अंदर गिरवाया है। और ये गाँव में घूमने से मेरे को प्रेरणा मिली है। अभी गरीबों की सेवा करने से, गऊओं की सेवा करने से पुण्य मिलता है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।